नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, आज भोपाल के लिए बहुत खास दिन है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। यह हम सबके लिए खास दिन है, खासकर भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। हम दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ एक बड़ा निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। विकास के नए कीर्तिमान रचे जाएंगे, खासकर युवाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज का दिन भोपाल के लिए बहुत खास है। भारत के दुनिया के सबसे ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से, खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सोमवार रात 8 बजे से दिल्ली हाईवे पर जीरो ट्रैफिक लागू कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था 26 फरवरी की शाम 5 बजे तक लागू रहेगी। हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों का संचालन रोक दिया जाएगा। इस दौरान केवल कांवड़ियों के जत्थे और उनके वाहन को ही आने जाने की अनुमति रहेगी। दिल्ली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई है। 8वीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सदस्य के रूप में शपथ ली। सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, इसके बाद विधायकों ने शपथ ली। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एकनाथ शिंदे की "मुझे हल्के में मत लो" वाली टिप्पणी पर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उनकी टिप्पणी का निशाना कौन था। यहां 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में समापन सत्र को संबोधित करते हुए पवार ने आश्चर्य जताया कि क्या शिंदे का ये कहना था कि शिवसेना यूबीटी या किसी और को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। शिंदे, जिन्होंने पवार के बाद बात की, ने विस्तार से नहीं बताया और केवल इतना कहा कि "मुझे हल्के में ना लें"। टिप्पणी 2 साल पहले हुई एक घटना का संदर्भ भी थी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कहना है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2027 तक विकसित भारत बनाने में बड़ी भूमिका नहीं निभाएगा। सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। सरकार पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने में सफल रही है। सरकार के 4 करोड़ घर बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार दिया गया। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुनील जी और उपस्थित सभी मीडिया के मेरे बंधुओं, हाल ही में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देश के सामने पेश किया और हम कह सकते हैं ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और उद्योग, स्टार्टअप और अन्य पर मध्य प्रदेश सरकार की 18 नीतियों का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश को निवेश केंद्र बनाएगी। मोदी ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। रविवार को मुंबई के अंधेरी इलाके में एक शादी समारोह के दौरान दोनों नेता आमने सामने आए और बातचीत की। यह मुलाकात आगामी नगर निगम चुनावों से पहले गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चा का विषय बन गई। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है।
विराट कोहली के नाबाद शतक की मदद से चैंपियंस ट्रॉफी के बहुचर्चित मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर 6 विकेट से मिली जीत के बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया और विराट की जमकर तारीफ की जा रही है। क्रिकेटरों से लेकर राजनेताओं तक और विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने विराट की तारीफों के पुल बांधे हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 91वां शतक जड़कर टीम को जीत दिलाई। एक्स पर कई प्रमुख हस्तियों ने प्रतिक्रियाएं दी। भोपाल में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में उछाल से फायदा हुआ है। आज मध्य प्रदेश एक बिजली अधिशेष है जिसमें 31,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, जिसमें से 30% स्वच्छ ऊर्जा से आता है। रीवा और पार्क देश के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का भी निर्माण किया गया है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है। और हम यही नहीं रुके हैं, एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। यूपी के उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल में नहीं दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दे देना है। प्रदेश में जिन भी कर्मचारियों ने यह ब्यौरा नहीं दिया है उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। पहली पाली में हाई स्कूल में हिंदी का पेपर हुआ है। प्रदेश में कहीं से भी अभी तक नकल करने या किसी भी प्रकार की व्यवस्था से जुड़ी खबर नहीं आई। परीक्षा देकर निकले छात्रों ने बताया कि हाई स्कूल में आया पेपर आसान था, कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए। प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछने की बजाय उन्हें सीधे और सरल तरीके से पूछा गया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।